आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे देखकर और सुनकर आपको रोना आ जाएगा। इसकी माँ अपने बेटे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव करती है जिसे देखकर आपकी आंखें खुल जाएगी। ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा। एक गांव में माँ और बेटे को रहते हुए देखेंगे। इस गांव की आबादी बहुत कम है, लेकिन यह एक टूरिस्ट स्पॉट है। पैट्रिक के पिता यहाँ से बहुत दूर काम करते हैं, इसलिए उनकी माँ और बेटे को हमेशा यहाँ अकेले रहना पड़ता है। पैट्रिक शुरू से ही यहाँ रहता है, इसलिए उसे हमेशा अकेलापन महसूस होता है। पैट्रिक के लिए उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ है। वह हमेशा अपनी माँ के साथ खेलता है। वह हमेशा अपनी माँ के साथ तैराकी करता है। वह झील पर जाता है और खेल खेलता है। उसका कोई और दोस्त नहीं है। उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ है। वह अपनी माँ के साथ अपने गांव के पास चलने वाली ट्रेन से रेस भी लगाता है और यही उनकी रोज का काम है। पैट्रिक की पूरी दुनिया उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमती है। पैट्रिक और उसकी माँ का रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसा हर बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है। स्नेह और प्यार से भरे इस रिश्ते में किसी और के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन पैट्रिक की जिंदगी तब अस्त व्यस्त हो गई जब गांव के आसपास के सभी लोग गर्मी की छुट्टियों के कारण अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने आने लगे और अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ रहने लगे। पैट्रिक यहाँ किसी के करीब नहीं जा पाता था, क्योंकि वो शुरू से ही अकेला रहता था। उसे किसी से दोस्ती करने में भी काफी दिक्कत होती थी, लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ हर रात घर से बाहर जाने लगी है। पैट्रिक शुरुआत में किसी बात पर रिएक्ट नहीं करता था। पैट्रिक की माँ का हर शाम को फोन आता था और वो पैट्रिक को घर पर अकेला छोड़कर चली जाती थी। पैट्रिक बहुत देर तक इंतजार करता था। कभी उसकी माँ रात को घर नहीं लौटती थी तो कभी देर रात को लौटती थी। वह पैट्रिक के साथ कुछ समय बिताती थी, लेकिन कल का बहाना बना देती थी कि कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी, और पैट्रिक को अकेला छोड़ देती। धीरे धीरे पैट्रिक अकेलेपन के कारण चिंता और अवसाद से ग्रस्त होने लगा। वह अपने अकेलेपन को नहीं झेल पा रहा था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। अगले दिन वह देखता है कि उसके पड़ोस में एक नई लड़की आई हुई है, जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां यहाँ बिताने के लिए पास में ही रहने लगी है। पैट्रिक उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन एक आम टीनेजर की तरह वह लड़की उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अगले दिन जब पैट्रिक की माँ फिर से घर से बाहर जाने लगती है तो पैट्रिक को बहुत बुरा लगता है और वह जूस से भरा गिलास अपनी माँ की ड्रेस पर गिरा देता है, जिसके कारण उसकी माँ उस पर बहुत चिल्लाती है और उससे भला बुरा सुना देती है। वह उसके मन की स्थिति को नहीं समझ पा रही थी। वह अंदर से कितना अकेला महसूस कर रहा है, लेकिन जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी ड्रेस बदलती और फिर अपने घर से निकल जाती है। पैट्रिक अपनी माँ का पीछा करता है और देखता है कि वह कहाँ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे पता चलता है कि वह हमेशा किसी बॉयफ्रेंड से मिलती है। अपनी माँ का पीछा करते हुए पैट्रिक को एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है जो सड़क पर अकेला घूम रहा था। यह निर्देशक का रूपक है कि कैसे हिरण का बच्चा भी अपने माँ द्वारा अकेला छोड़ दिया गया है और इस दुनिया से दूर जंगल में अकेला घूम रहा है। ठीक वैसे ही जैसे पैट्रिक भी अपने माँ के बिना गर्मी की छुट्टियों में इस पूरे गाँव में अकेला रह गया है। हिरण के बच्चे को देखकर पैट्रिक को थोड़ी राहत मिली और अगले दिन वह नए दोस्त बनाने के लिए तैयार हो गया। वह पास में आई माइका नाम की लड़की से बात करने लगा और थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने के बाद वे दोनों दोस्त बन गए। माइका ने उसे बताया कि उसके माता पिता का तलाक हो गया है। वह खुद भी बहुत अकेला महसूस करती है। अब माइका और पैट्रिक अच्छे दोस्त बन गए और अब पैट्रिक वो सारी हरकतें करने लगा जो वह अपने माँ के साथ करता था। साइकिल चलाना, तैरना और झील के पास बैठकर समय बिताना, ये सब चीजें उसे मीका के साथ अपना समय अच्छा लगने लगा और अब वह अपना अकेलापन और चिंता थोड़ी कम कर सकता था और अपना दर्द मीका के साथ साझा कर सकता था। वो अपनी माँ को अब भूलने लगा था। अगले दिन पैट्रिक के घर वो औरत आती है जिसके पति पैट्रिक की माँ का अफेयर चल रहा है। पैट्रिक उसे कुछ खाने को देता है। उस शाम पैट्रिक के पापा का फोन आता है और पैट्रिक की माँ उसके पापा से बात करते हैं। पैट्रिक की माँ पैट्रिक से कहती है कि तुम अपने पापा को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। वो उससे कसम दिलाती है कि तुम अपने पापा को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे। पैट्रिक कसम खाता है कि मैं अपने पापा को तुम्हारे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। पैट्रिक को लगता था कि ये बात मान लेने से उसकी माँ उसके साथ ज्यादा समय बिताएगी, लेकिन इससे उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पैट्रिक अब इतना परेशान हो गया था कि उसने दरवाजे से चाबी छुपाना शुरू कर दिया। वो अपनी माँ को जाने से रोकने लगा, लेकिन उसकी माँ उसे पीट और उससे लड़ने के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। अब पैट्रिक के पास एक ही सहारा था, उसका नया दोस्त माइका, जिसके साथ वो बहुत समय बिताता था और पिकनिक स्पॉट में तैराकी और खेलकूद करता था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि माइका को उससे काफी बड़ा एक लड़का परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि माइका इस लड़के से बहुत डरती थी। पैट्रिक इतना छोटा था कि वो माइका को इस गिरोह से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो बहुत आहत था
क्योंकि वो लड़का उस लड़के से कह रहा था कि तुम इस लड़के से नहीं मिलोगे, तुम सिर्फ मुझसे ही मिलोगे। उसी रात जब पैट्रिक अपनी माँ का पीछा कर रहा था तो उसने देखा कि मीका और वह बड़ा लड़का एक दूसरे के साथ काफी समय बिता रहे थे। यह देखकर पैट्रिक को लगा कि उसकी जिंदगी फिर से अकेली होने वाली है। वह बहुत दुखी हो जाता है। वह घर पर काफी देर तक अपनी माँ का इंतजार करता है। जब उसकी माँ रात घर आती है तो पैट्रिक उससे समय मांगता है, लेकिन वह सो जाती है और पैट्रिक अपनी माँ के आने के बाद भी अकेला रहता है। अगले दिन पैट्रिक की मुलाकात मीका से होती है और वह उससे पूछता है कि क्या उस लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की है। वह बिना कुछ कहे रोने लगती है। पैट्रिक को लगता है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। वह दौड़कर लड़कों के समूह में उस लड़के को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन एक छोटा बच्चा उससे कैसे लड़ सकता है। वो लड़का उसको पीटने लगता है। बाद में मीका पैट्रिक के पास वापस आती है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हो सकते हैं, तुम इतने आहत क्यों हो। लेकिन पैट्रिक कहीं ना कहीं मीका से हर्ट हो चुका था। वह मीका से बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वह पहले से ही अपनी माँ पर बहुत हर्ट था, और जब मीका ने भी उसे चोट पहुंचाई तो वह भावनात्मक रूप से हिंसक हो गया और वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसने अपना गुस्सा मीका पर निकाली और मीका से बदतमीजी से बात की, जिसको वजह से मीका हर्ट जाती है। अब मीका वहाँ से चली जाती है। पैट्रिक बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वह एक छोटा बच्चा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन सभी परिस्थितियों से कैसे बाहर निकले। उसकी माँ ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं रहती थी और न ही उसका मार्गदर्शन किया। उसके आसपास कोई माता पिता का मार्गदर्शन न होने के कारण वह अपनी ही दुनिया में जो समझता था करता रहा और वो अंदर से ऐसा हर्ट हुआ जिसके कारण वह बुरी तरह से निराश हो गया। उसी रात उसकी माँ रोती हुई आती है। ऐसा लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है। उसकी माँ काफी दिन तक उदास रहती हैं, लेकिन वह अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। एक रात अचानक उसके पिता लौटते हैं और उन दोनों के लिए ढेर सारे तोहफे लाते हैं। पैट्रिक को अब लगा कि उसकी गर्मी की छुट्टियां अच्छी गुजरेंगी क्योंकि उसके डैड ने उससे वादा किया था कि वह गर्मी की छुट्टियां उसके साथ बिताएंगे और वे एक अच्छे परिवार की तरह अच्छा समय बिताते हैं। पैट्रिक अपनी माँ और डैड को साथ देखकर बहुत खुश होता है और उसका अकेलापन धीरे धीरे दूर हो रहा था और उसकी चिंता कम हो रही थी। तो एक रात पैट्रिक के डैड के साथ खेलते हुए वो उससे पूछता है कि क्या उसकी माँ उसके जाने के बाद किसी से मिलती थी या रात को देर से घर आती थी। लेकिन पैट्रिक ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो अपना राज किसी को नहीं बताएगा, इसलिए वो अपनी माँ के अफेयर के बारे में अपने डैड को कुछ भी नहीं बताता। लेकिन उसके डैड को इस बात पर शक हो जाता है क्योंकि पैट्रिक की माँ का व्यवहार बहुत बदल चुका था। उसी समय मिका पैट्रिक के घर आती है और उससे बात करने के लिए कहती है। मिका के आग्रह पर पैट्रिक उसके साथ साइकिल चलाने जाता है और झील में तैरने के बाद मिका उससे कहती है कि अब मेरी गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिका को पैट्रिक को दुख पहुंचाने का बहुत दुख हो रहा था, लेकिन पैट्रिक इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गईं तो उसे जाना ही पड़ेगा। इसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। तभी वो उस लेडी को देखता है जो उस दिन उसके घर आई थी। उसके बाद वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसके डैड अंदर बैठ के रो रहे हैं। वह समझ जाता है कि उस महिला ने उसकी माँ के अफेयर के बारे में बता दिया है क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ का उस महिला के पति के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात से दुखी होकर उसके डैड ने अब यह निर्णय लिया है कि वह यहाँ नहीं रहेंगे और वापस काम पर चले जाएंगे और शायद कभी वापस नहीं आएंगे। पैट्रिक की माँ पैट्रिक के डैड को समझने की कोशिश करती है, लेकिन जब आप रिश्तों की नींव भरोसे को ही हिला देते हैं और भरोसे को ही खत्म कर देते हैं तो किसी भी व्यक्ति को रोकना लगभग असंभव हो जाता है। पैट्रिक के पिता अब यहाँ से चले जाते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ खत्म हो जाती हैं। अब पैट्रिक को स्कूल जाना होता है। पैट्रिक की माँ पैट्रिक को तैयार करती है और उसे स्कूल छोड़ने जाती है। दोनों सड़क पर चल रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते हैं। पैट्रिक अपनी माँ से बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी माँ की वजह से ही उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। अपने स्वार्थी व्यवहार की वजह से वह किसी से घुल मिल नहीं पाता था। वह मानसिक रूप से इतना अवरुद्ध हो गया था कि दूसरे बच्चों से बात भी नहीं कर पाता था और न ही उसे अपनी माँ का प्यार मिला। अब वह रेलवे ट्रैक पार करने वाला होता है। उसकी माँ आगे जा रही होती है और बच्चा पीछे रह जाता है, जो कि निर्देशक का रूपक है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं और बच्चों को पीछे छोड़ आए होते हैं और आपके और परिवार के बीच में न जाने कब दूरियां हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसकी माँ पीछे मुड़कर देखती है कि पैट्रिक पीछे रह गया है। वह रेलगाड़ी को देखकर डर जाती है और यह सोचकर रोने लगती है कि उसके बच्चे का क्या होगा। अचानक यह हलचल उसे एहसास कराती है कि उसके जीवन में कौन महत्वपूर्ण है, कौन उसकी जिंदगी का हिस्सा है। वह आदमी जिससे वह रोज मिलने जाती है या वह पति, और उसका बेटा जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है।
उसे एहसास होता है कि शायद अब उसे अपनी जिंदगी की पटरी बदलनी पड़ेगी और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। इस मूवी से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा।